आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज भी हम बात करेंगे अडानी ग्रुप्स के ऊपर। और आज भी जिस तरह से मार्केट में वोलेटिलिटी रही, पहले मार्केट ऊपर थोड़ा सा गई, कुछ 50-60 पॉइंट ऊपर गई और फिर से नीचे गई। तो कुल मिला के पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि अडानी ग्रुप की वजह से लगातार पूरी मार्केट गिरी हुई है। निफ्टी 50 के 35 शेयर्स गिरे हुए हैं 50 में से। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के 12 बैंकों में से 8 या 9 बैंक पिछले एक हफ्ते में गिर रहे हैं। और ये गिरावट जो है, अडानी ग्रुप्स की बात करें, अगर अडानी ग्रुप की 9 कंपनियों की बात करें तो 30 से 45% तक की है। और सबसे ज़्यादा गिरावट अडानी इंटरप्राइजेस में है। दोस्तों, एक चीज और मैं आज रिसर्च कर रहा था स्किनर.com और ट्रेडिंग व्यू और जितने भी स्क्रीनिंग वाले सॉफ्टवेयर हैं उनमें, कि अडानी इंटरप्राइजेस में कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूएशन तो था। ये हम सबको पता था, क्योंकि मार्च 2020 में अडानी का जो शेयर्स था वो 130 रुपए का था और उसके बाद वो 4100 रुपए तक पहुंचा नवंबर 2022 में। हिंडनबर्ग ने ऐसा कोई खुलासा नहीं किया जो अपने आप में एक बड़ी चीज हो। बस ये है कि उन्होंने सारी चीजों को कंपाइल किया और एक साथ रखा, और जिसका ये नुकसान हुआ कि मार्केट में एक फियर्स सेंटिमेंट बना और जिसके चलते मार्केट गिरी। उसके बीच में अगर कल की हम डेवलपमेंट की बात करें तो कुछ दो क्रेडिट एजेंसियों ने, क्रेडिट स्विस और एक सिटी, इन दोनों ने भी जो अडानी के बॉन्ड्स थे, अडानी के बॉन्ड्स पेपर थे जिनके गिरवी रख के वो लोन्स लेते थे, उनकी वैल्यू जीरो कर दी। जिससे कल आप देखेंगे कि कल एकदम से लोअर सर्किट लगा अडानी ग्रुप के सभी शेयर्स में, 20% से ज्यादा गिरे। आज हालांकि एक अलग एक और रेटिंग एजेंसी है फिच, जो भी इंटरनेशनली एक्लेम्ड एजेंसी है, उसने अच्छी बात कही है अडानी ग्रुप के बारे में कि भाई जो भी आज इनकी कंडीशन है, जितने भी शेयर्स गिर चुके हैं, उसके बाद भी जो इनकी मार्केट कैपिटल है 9 लाख करोड़ की, तो वो सफिशियंट है कर्जे चुकाने के लिए और बाकी चीजों के लिए। तो इस खबर के बाद आज आपने देखा कि मार्केट ऊपर गई। अडानी इंटरप्राइजेस रिकवर हुआ 1.5 से 2%। और जो अडानी पोर्ट, अडानी विलमार, अडानी गैस में भी कुछ रिकवरी आई। क्या ये रिकवरी कंटिन्यू रह पाएगी, वो देखने की बात है। लेकिन कुल मिला के जो मैंने रिसर्च किया, हजारों वीडियो सुने, हजारों स्क्रीनिंग वेबसाइट्स और उन सब पे गया, तो मुझे ये लगता है कि हिंडनबर्ग ने कुछ ऐसा नया नहीं किया। सिर्फ उसने उन्हीं चीजों को बोला है जो ऑलरेडी सबको पता थी। अब तीसरी बात यह कि भारत की विपक्षी पार्टियां इस पे क्या कर रही हैं। ये सब लोग मजे ले रहे हैं। इन लोगों को बड़ा मजा आ रहा है कि एक स्टैब्लिश बिजनेसमैन और उस बिजनेसमैन से जुड़े हुए लाखों एम्प्लॉइज, उसके स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, एलआईसी और एसबीआई जैसी कंपनियां, उनको बदनाम करने में ताकि अपनी राजनीति चमकाई जाए। दोस्तों, एलआईसी ने प्रेस रिलीज करके खुद ये कहा है कि उन्होंने 31,600 कुछ करोड़ रुपए अडानी में इन्वेस्ट किया था, जो कि उनकी पूरी मार्केट कैपिटल का 1% है। आप खुद सोचिए कि एलआईसी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 45 लाख करोड़ का है। 45 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन में से सिर्फ उन्होंने 32,000 करोड़ समथिंग कुछ पैसा अडानी में लगाया था, और उसकी वैल्यू भी अभी 36,000 करोड़ है। ये जो फर्जी आंकड़े आ रहे हैं कि 80,000 करोड़ लगाया था फिर वो 18,000 करोड़ गिर गया, ये सब नहीं है। एलआईसी की प्रेस रिलीज आप देखिए, मैंने देखी है। दूसरी बात कि एसबीआई ने क्या किया है, एसबीआई ने भी आज प्रेस रिलीज करके बोला है कि उन्होंने सिर्फ 27,000 करोड़ रुपए का लोन अडानी को दिया है, और वो भी लिमिट के अंदर दिया है और उसके बदले में कोलेट्रल्स हैं। इसी तरह आज जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपने अपने स्टेटमेंट दिए हैं। और ये सारे स्टेटमेंट्स बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि जितना भी कर्ज उनके ग्रुप ने, उनके बैंकों ने अडानी ग्रुप को दिया है वो लिमिट में दिया है, आरबीआई की लिमिट के अंडर दिया है और कोलेट्रल के उसमें दिया है। ऐसा नहीं है कि वो पैसा बांट दिया है। जब ये कंपनियां खुद आके प्रेस रिलीज कर रही हैं और बता रही हैं, ऐसे में विपक्षी पार्टियों का ये कहना कि एलआईसी डूब गया, एसबीआई डूब गया, फलाना डूब गया, बैंक डूब गए, देश डूब गया, ये सब गलत है। ये सब नहीं होना चाहिए। आप अपनी टुच्ची राजनीति के चक्कर में इस देश के अंदर अस्थिरता का माहौल बना रहे हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अडानी न सरकार है न अडानी भारत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जब वो कंपनियां जिन्होंने लोन दिया है वो खुद ये प्रेस रिलीज और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही हैं कि कोई गड़बड़ नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है, तो मुझे लगता है कि ये सामान्य सी बात है, इसमें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और अभी हाँ, जो ये ओवर वैल्यूएशन की बात है, ये काफ़ी हद तक सही है कि ओवर वैल्यूएशन थी। लेकिन ओवर वैल्यूएशन थी, इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह का पैनिक बना दिया जाए। अभी बांग्लादेश ने भी एक रिव्यू के लिए बोला है, जो बांग्लादेश में अडानी का सोलर पावर प्लांट है। ऑस्ट्रेलिया ने भी बोला है, क्योंकि इस पैनिक का असर तो हो ही रहा है। लेकिन हंसी तब ज़्यादा आती है जब कुछ एकाध ऐसे सांसद
जो कि शायद ढंग से 8वीं 9वीं भी नहीं पढ़े होंगे या 10वीं 12वीं की होगी, जिन्होंने शेयर मार्केट में कभी एक पैसा अपना नहीं लगाया होगा, जिनको कोई नॉलेज नहीं होगी, वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान पेल के बता रहे हैं कि अडानी ने देश को डुबा दिया, LIC डूब गई, SBI डूब गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह का पैनिक मार्केट के लिए, मार्केट सिनेरियो के लिए और कंट्री के लिए भी ठीक नहीं है। ये भारत की साख पे बट्टा लगाने वाली बात है। जो भी जांच होगी, जो भी सवाल उन्होंने उठाए हिंडनबर्ग की, उसकी जांच होनी चाहिए। सेबी ने एक कमेटी बना दी है, उसके अलावा RBI मॉनिटरिंग कर रहा है। जब उस जांच में दोषी पाया जाए या लॉ ऑफ कोर्ट में दोषी पाया जाए, तब हम उस पर बोल सकते हैं। उससे पहले ये रोज हल्ला मचाना, रोज ये मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग यूट्यूबरों की बाढ़ आ गई है। कुछ ऐसे पत्रकार जिनको नौकरियों से निकाल दिया गया है, अब उनका एक ही एजेंडा रह गया है कि किसी भी तरह अडानी ग्रुप के जरिए पूरे सिस्टम पे ताना मारा जाए, पूरे सिस्टम के अंदर एक पैनिक लाया जाए, जो कि गलत चीज़ है। अडानी ग्रुप से इंडिया डिफाइन नहीं होता और इंडिया से अडानी ग्रुप डिफाइन नहीं होता। तो मुझे लगता है कि अडानी ग्रुप के ऊपर ऑलरेडी RBI ने मॉनिटरशिप लगा दी है और सेबी भी जांच के लिए कमेटी बना दी है। सेबी लगातार देख रही है, अगर कोई ऐसा डिफॉल्ट होगा तो वो लोग बोलेंगे। जहां तक बात LIC की है, SBI की है, बैंक ऑफ बड़ौदा, जम्मू एंड कश्मीर बैंक या जितनी भी 12-13 बैंक जिन्होंने लोन दिया हुआ है अडानी ग्रुप को, उन्होंने एक साफ प्रेस रिलीज करके बकायदा स्टेटमेंट देके ये कहा है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट में पैनिक ना फैलाएं, एक फियर का सेंटिमेंट ना बनाया जाए, क्योंकि करोड़ों इन्वेस्टर्स के पैसे लगे हुए हैं। इसी पैनिक की वजह से हमने 10 लाख करोड़ डुबा दिया इन्वेस्टर्स का। यार, ये मैं इन सांसदों को बोलना चाहता हूँ, ये जो सांसद हैं, जो उठाई गिरे टाइप के सांसद जो बन गए, लोकसभा के अंदर चिल्ला रहे हैं, इनको पता है कि इनकी इन बेवकूफ़ियों की वजह से 10 लाख करोड़ का नुकसान हो गया है, क्योंकि लोग फियर में बेच के चले जाते हैं, लॉस में शेयर्स। तो मुझे लगता है उन्हें बचना चाहिए। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं तथ्यों को लेकर, लेकिन तथ्य हो तभी तो। दूसरी तरफ एक ऐसा माहौल, ये जो यूट्यूबर हैं, जो एक्स एंकर रह चुके हैं अलग अलग टीवी के, जिनको धक्का लग गया है, उनके पिछवाड़े पे लात लग गई है, अब वो जाके यूट्यूबर बन गए और उनका दिन में 10 वीडियो बना रहे हैं इसी मुद्दे पे। यार, कुछ और काम भी कर लो, कुछ और चीज़ों पे वीडियो बनाओ। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिच, जो कि एक इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी है, उसने एक अच्छी बात कही है कि अडानी ग्रुप के पास अभी भी 9.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और उनका लोन जो है 2,24,000 करोड़ का है, तो अभी भी सक्षम है। ये 10 लाख करोड़ अगर ना डूबे होते तो 19 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन था। तो मुझे लगता है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी आरोप हिंडनबर्ग ने लगाए या बाकी लोगों ने लगाए हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। सेबी इनकी जांच कराए, RBI इनकी जांच कराए। और मैं तो कहता हूं, अगर विपक्ष वाले JPC या कोई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाना चाहते हैं तो वो भी हो, लेकिन रोज रोज इसी मुद्दे पे बहस ना हो, रोज रोज इसी मुद्दे पर मीडिया में ना बोला जाए और ये सब पैनिक क्रिएट ना किया जाए। इससे देश का भी नुकसान होता है, इकोनॉमी का नुकसान होता है, GDP का नुकसान होता है, और एक अफवाह जो LIC और SBI के बारे में फैलाई जा रही है, वो सब होता है। यार, हम इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं 9-10 साल से, इंश्योरेंस इंडस्ट्री या शेयर मार्केट से। आप पीछे सर्टिफिकेट्स भी देख रहे हैं, तो ये मजाक नहीं है। तो कम से कम वो लोग तो बिल्कुल टिप्पणियां ना करें जिन्हें शेयर मार्केट का S नहीं पता, फाइनेंस का F नहीं पता, जिन्होंने आज तक डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया, जिनको कोई बेसिक फंडामेंटल नॉलेज नहीं है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर पढ़ के ज्ञान ना पेलें। जो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दी है उसकी जांच होनी चाहिए, हम भी कह रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन इस तरह का अनर्गल पैनिक ना बनाया जाए मार्केट में, क्योंकि एक बड़ा सीन क्रिएट हो रहा है। ओवर वैल्यूएशन का तो हम सबको पता था, ये कोई नई बात तो है नहीं, वाकई में ओवर वैल्यूएशन थी इनकी कंपनियों की। और दूसरी बात है कि किसी एक विदेशी कंपनी की, जिसका काम ही शॉर्ट सेलिंग करना है, एक ऐसा मार्केट में फियर बैठा के और शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाना है, उनकी बात पर हम कितना यकीन कर सकते हैं? अभी किसी कोर्ट ऑफ लॉ में तो ये बात प्रूव नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए और विपक्ष जिस जांच की मांग कर रहा है वो करवानी चाहिए, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। और विपक्ष को भी ये समझना चाहिए कि वो एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए, एक इस तरह से बदनामी वाला माहौल ना क्रिएट करे देश के अंदर, क्योंकि सितंबर में G20 की बैठक भी होनी है, तो एक गलत इमेज जा रही है, एक गलत संदेश जा रहा है पूरे विश्व को। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।